अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो सिर्फ इंडिकेटर्स पर नहीं बल्कि प्राइस एक्शन, बड़े लेवल्स और कैंडल कंफर्मेशन पर मबनी है और वो भी 95% एक्यूरेसी के साथ, तो क्या आप सीखना चाहेंगे? आज की वीडियो में मैं आपको वही स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं जो न सिर्फ आसान है बल्कि छोटे अकाउंट्स पर भी कामयाबी से वर्क करती है। मेरा नाम है साइद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स यूट्यूब चैनल। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मार्केट में हर रोज़ इंडिकेटर्स के पीछे भागती हैं मगर उनको जो रिजल्ट मिलता है वो ज़ीरो होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्मार्ट ट्रेडर बने तो आपको सीखना होगा प्राइस एक्शन, लेवल्स, एनालिसिस और एंट्री कंफर्मेशन। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे साथ लाइव डेली सिग्नल्स, डेली अपडेट्स और डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं वो नीचे दिए गए हमारे सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं जो बेसिकली 95% और अगर आप इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं तो ये 100% वर्क करती है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जाना है आपने अपने होम चार्ट पर, आपने अपने होम चार्ट को ओपन करना है और आपने क्या करना है, आपने सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन जो है आपने ड्रॉ करना है। आपने प्रीवियस हाई को करंट हाई के साथ आपने मिलाना है, कंबाइन करना है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं ऊपर मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया हुआ है और ऐसे ही ये नीचे मैंने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया हुआ है। तो आपने भी क्या करना है, आपने मिनिमम H1 या फिर H4 के टाइम फ्रेम पर जाकर आपने डिमांड जोन और ऊपर जो है आपने सप्लाई जोन ड्रा करना है, यानी कि ऊपर आपने रेजिस्टेंस ड्रा करनी है जो कि मार्केट का एक इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं और नीचे जो है आपने सपोर्ट का जो लेवल है उसको आपने ड्रॉ करना है। तो जब भी मार्केट अगर तो मार्केट सप्लाई जोन में इंटर होती है या फिर सप्लाई जोन के करीब होती है तो आपने जाना है छोटे टाइम फ्रेम में M5 या फिर M15 के टाइम फ्रेम में। वहाँ जाकर आपने कोई भी कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन क्या लेनी है, आपने प्राइस एक्शन अगर आपको नहीं आती तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही मे बी नेक्स्ट वीक से हम जो है इसी चैनल पर प्राइस एक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मार्केट की एक लैंग्वेज होती है। अगर आप कामयाब ट्रेडर बनना चाहती हैं तो आपको प्राइस एक्शन सीखना होगा, अदरवाइज आप कभी भी ट्रेडिंग में कामयाब या फिर सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना होगा, आपको डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन को ड्रा करना होगा और जब भी मार्केट डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन में इंटर होती है आपने छोटे टाइम फ्रेम में जाना है M5 या फिर M15 में। तो वहां जाकर आपने कंफर्मेशन लेनी है। आपकी कंफर्मेशन कैसी होनी चाहिए, जैसा कि ये आप लाइव देख रहे हैं, ये मैंने ऊपर रेजिस्टेंस एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक कंफर्मेशन है, कैंडल ने रिजेक्ट किया है। इसके अलावा यहाँ पर भी कैंडल ने रिजेक्ट किया है। अगर मैं नीचे आपको डिमांड जोन की बात करूँ तो यहाँ पर भी कैंडल ने रिजेक्ट किया है। ऐसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी कैंडल ने रिजेक्ट किया है। तो जब भी सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन में आपको छोटे टाइम फ्रेम में या फिर बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको ऐसी कंफर्मेशन मिलती है तो वो तो 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क करती है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप H1 H4 में आप सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं और M5 या फिर M15 में जाकर कंफर्मेशन लेती हैं तो ये जो स्ट्रेटजी है बेसिकली ये 100% वर्क करती है। तो आपने छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेनी है। जब आपको ये कंफर्मेशन मिल जाती है और आपकी जो मार्केट की जो करंट प्राइस होती है वो फिर डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन के करीब या जोन के अंदर दाखिल हो चुकी होती है तो ये आपकी 100% जो है आपका सिग्नल जनरेट हो चुका होता है। अगर तो मार्केट सप्लाई जोन में होगी तो वो होगा आपका सेल का सिग्नल, अगर मार्केट डिमांड जोन में होगी तो वो आपका होगा बुलिश कैंडल का सिग्नल, मतलब कि बाय का सिग्नल। तो कंफर्मेशन किस तरह की हो सकती है, आपने कोई भी बुलिश एंगल्फिंग देखना है डिमांड जोन में या फिर सप्लाई जोन में आपने कोई भी बेरिश एंगल्फिंग देखना है या फिर ऊपर आपने पिन बार बुलिश, नीचे आपने बुलिश पिन बार देख लेनी है और ऊपर भी पिन बार आपने देखनी है। मतलब ये कोई भी कंफर्मेशन कैंडल रिजेक्ट करती है और अपने लेवल्स के अंदर आकर क्लोजिंग करती है। जैसे डोजी ज़्यादातर बनता है, बहुत ज़्यादा मार्केट के लेवल्स को क्रॉस करके नीचे आकर क्लोजिंग देता है और ये बड़े टाइम फ्रेम में जब कभी ऐसा होता है तो ये 100% एक्यूरेसी होती है और ये 100% रियल सिग्नल होता है जो हमेशा वर्क करता है। तो आपने भी बड़े टाइम फ्रेम में डिमांड एंड सप्लाई जोन को ड्रा करना है, छोटे टाइम फ्रेम में जाकर आपने कंफर्मेशन लेनी है तो ये आपका 100% जो सिग्नल होता है वो जनरेट हो चुका होता है और ये 100% आपका जो होता है वो कंफर्मेशन होता है, क्योंकि ये बेसिकली इंडिकेटर जो होते हैं वो मार्केट को फॉलो करते हैं।
तो वो हमेशा डिले करते हैं, डिले से सिग्नल प्रोवाइड करती हैं। तो ये बेसिकली प्राइस एक्शन है, इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट होने की, तजर्बा होने की ज़रूरत होती है। और ये फौरी जो सिग्नल होता है वो हम मैनुअल मेथड से जो है हम खुद जनरेट करते हैं। तो जब भी आप बड़े डिमांड या फिर सप्लाई जोन में आप चैनल ड्रा करते हैं और आप छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेते हैं, तो आपका जब एंट्री का जो सिग्नल होता है वो कंफर्मेशन हो जाता है। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। आपने एंट्री लेने से पहले आपने कैंडल के क्लोज होने तक वेट करना है, और आपने जब मार्केट में अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है, तो जो क्लोजिंग हो रही होती है कैंडल, अगर तो आप डिमांड जोन में एंट्री ले रहे हैं बाय की, तो नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप सप्लाई जोन में, अगर आप यहाँ पर या इधर कहीं अगर आप फॉर एग्जांपल एंट्री ले रहे हैं, तो आपने हमेशा जो आपकी कंफर्मेशन कैंडल होगी उसके ऊपर जो है आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी आपने मार्केट में वर्क नहीं करना। और इसी में कुछ मजीद कंडीशंस भी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आपका जो रिस्क एंड रिवार्ड होगा वो मिनिमम जो है 1:2 या फिर 1:3 होना चाहिए। 1:1 कभी भी आपका रिस्क एंड रिवार्ड नहीं होना चाहिए। आपने हमेशा मनी मैनेजमेंट का ख्याल करना है। आपके पास जो भी कैपिटल है उसका सिर्फ आपने 2% ही आपने एक ट्रेड में आप लॉस कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हमेशा लॉस करेंगे। ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है और ये वर्क करती है और ये कभी फेल नहीं होती, क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट जो है इसमें थोड़ा वर्क करता है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप 100% जो है आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। एग्जाम्पल, अगर आपके पास $500 का अकाउंट है तो एक ट्रेड में $10 से ज़्यादा कभी भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये जो स्ट्रैटेजी है ये इंडिकेटर पर नहीं है, बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर, रियल बायर सेलर एक्टिविटी पर मबनी है। और ये टाइम फ्रेम के, अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम को आपको डिमांड जोन, सप्लाई जोन के करीब मार्केट मिलती है, छोटे टाइम फ्रेम को कन्फर्मेशन मिलती है, और जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने क्लोजिंग कैंडल के नीचे या फिर क्लोजिंग कैंडल के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और आपका रिस्क और रिवार्ड 1:2 या फिर 1:3 होता है, और आप अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क एंड रिवार्ड का ख्याल करते हैं, तो ये आपकी कंफर्मेशन जो होती है 100% ही है, और आपका जो प्रॉफिट होता है वो 100% जनरेट होने के जो चांस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। और ये जो सेटअप है ये 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है। तो अब कुछ जो बिगिनर्स होती हैं वो कुछ कॉमन मिस्टेक करती हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, थोड़ा कंफर्म कर देता हूँ। एक तो वो कंफर्मेशन की जो एंट्री होती है, जो कैंडल्स होती है उसके क्लोजिंग का वेट नहीं करते। ये एक गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक कॉमन मिस्टेक है। इसके अलावा कुछ न्यू जो लोग होते हैं, न्यू ट्रेडर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो स्टॉप लॉस बड़ा करके रखती हैं। तो बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं होना चाहिए। कुछ बिगिनर्स छोटा सा स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो स्टॉप लॉस इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि वो फौरी एंट्री के बाद कुछ ही टाइम में आपका वो हिट हो जाए। इसके अलावा आप जो है सिग्नल को समझना चाहिए, कैंडल को समझना चाहिए, ताकि आपको कन्फर्मेशन हो सके। इसके अलावा बिगिनर जो होते हैं वो इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। अगर एक स्टॉप लॉस हो जाता है तो वो इमोशनल ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, ओवर ट्रेडिंग करती हैं। इन चीज़ों से जो है बेसिकली अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो और अगर आप चाहती हैं कि आप मेरे साथ मिलकर काम करें और मेरी VIP ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बने, तो मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर का जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर प्रेस करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मेरे साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।